Good morning students. We will start formal charge. What is the formal charge? Formal charge, it is not a real charge, it is a hypothetical charge. According to the formal charge, we can define the stability of the compound. तो फॉर्मल चार्ज जितना ज़्यादा होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी. सो फॉर्मल चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी. हाउ टू फाइंड द फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक HNO3. तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑन हाइड्रोजन that will be equal to how many valence electron in the hydrogen? 1. So 1 minus 1/2 bonded electrons. हाइड्रोजन के साथ देखिए कितना बॉन्ड बना रहा है? 1. 1 बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. तो 1/2 minus 2. अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 1. वो भी उसने शेयर कर दिया तो कितना बचा? 0. तो माइनस 0. तो फॉर्मल चार्ज 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 1. तो 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0. तो फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पे कितना आया? 0. अब आप देखो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, इनको हमने 1 2 3 करके आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग नंबर दे दिया. तो हाइड्रोजन फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1. ऑक्सीजन पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितना होता है? 6 माइनस 1/2 टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. आप देखें इस ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 और 2. तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4. एक बॉन्ड के लिए कितना होता है? 2. तो 2 बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा? 4. तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 4. अब आप यहां से देखें कि अब ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने? 6. इसने कितने शेयर करे? 2. एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे. कितना रिमेनिंग्स बचा? 4. तो माइनस 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4. तो आप इसको यहां से देखें फॉर्मल चार्ज कितना आ गया? 0. अब फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, आप नाइट्रोजन के पास फॉर्मल चार्ज देखें. नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 है ना. माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. देखो नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 1 इधर 2 तो कितना हो गया? 3. 1 कोऑर्डिनेट है तो उधर कितना हो गया? 4. तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2. तो 4 बॉन्ड है तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? 4 के लिए कितना हो जाएगा? 8. तो इंटू 8. अब इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने? 5. इसने देखो 2 इसको दे दिए, 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिए. इसके पास रिमेनिंग्स कितना बचा? 0. 5 थे, 5 शेयर कर दिए ना. तो इसके पास मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 5 थे 5 ही शेयर कर दिए. तो इसके पास कितना बचा है? 0. तो 5 माइनस 1/2 इंटू 8. तो इसके लिए कितना आ गया यहाँ? 4. तो 5 माइनस 4 कितना बचा? 1. तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पर कितना आया? 1. अब आप आए किस पे? ऑक्सीजन 2. अब ऑक्सीजन 2 के लिए अगर आप देखें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए कितने होते हैं? 6. आप इस ऑक्सीजन के साथ देखें तो कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है. तो एक बॉन्ड में कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2. तो 2 बॉन्ड्स के लिए कितना हो जाएगा? 4. तो आप देखें 6 माइनस 1/2 इंटू 4. अब आप देखो इसके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे. इसने कितने शेयर करे? 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे. कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन बचा. तो अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आए. आप इनको सॉल्व करें तो यहां से फॉर्मल चार्ज कितना आता है? 0. अब आप देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3. ऑक्सीजन 3 पे अगर हम फॉर्मल चार्ज देखें तो अभी अपने को पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितना होता है? 6 माइनस 1/2 इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. देखो इस ऑक्सीजन के ये जो ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना. कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. तो 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 2. तो यहां से इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आप देखें तो कितने हो गए? 2. अब 1 माइनस 1 अब इसके लिए यहां से देखो इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे? 6. इसने क्या किया? इसके साथ इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए लेकिन इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको दिया नहीं. मतलब इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन से. तो टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6. अब आप इसको यहां से सॉल्व करें तो देखें यहां 6 माइनस 1/2 इंटू 2. इसके लिए क्या आ गया? -1. -6 कितना हो गया? -7 से +6 माइनस करेंगे तो कितना बचा? -1.
है ना। तो इसके लिए इस ऑक्सीजन के पास फॉर्मल चार्ज कितना आया, -1। अब आप यहां से देखें, अगर आपको यही कंपटीशन में अपने को सॉल्व करना है तो अपने को हम कम टाइम में कैसे इसको सॉल्व कर सकते, अपन इसके लिए एक इसके ट्रिक पे जा सकते। देखिए फॉर्मल चार्ज क्या आता है, फॉर्मल चार्ज किससे आता है, इलेक्ट्रॉनों के लेने या देने से। अब आप यहां पे देखें कि यदि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग है तो उनके फॉर्मल चार्ज 0 होंगे। इफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू एटम्स इज इक्वल देन फॉर्मल चार्ज विल बी 0। तो आप अब यहां से देख सकते हैं कि बिना हम सॉल्व करें किनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के लिए देखें तो ये ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कैसी शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग है। तो हाइड्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखो यहां पे भी फॉर्मल चार्ज जो हाइड्रोजन का है वो क्या आया, 0 फॉर्मल चार्ज आया। दूसरा ऑक्सीजन के लिए अगर आप देखें, ऑक्सीजन 1 के लिए देखें तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर कर रहा है, एक इससे ले रहा है, इसके साथ में भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो फॉर्मल चार्ज क्या हुआ, 0, क्योंकि दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसी है, इक्वल है। आप नाइट्रोजन के साथ, अब नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज देखें तो नाइट्रोजन के लिए क्या होगा। अब आप एक चीज यहां पे देख सकते हैं कि जो एटम जितना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसका फॉर्मल चार्ज उतना प्लस में होगा, जो जितना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उसका फॉर्मल चार्ज उतना ही माइनस में होगा। आप देखें नाइट्रोजन ने, यहां से इस नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ तो इक्वल शेयरिंग है, इस ऑक्सीजन के साथ भी इक्वल शेयरिंग है, लेकिन इस नाइट्रोजन ने इस ऑक्सीजन को एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना आ गया, इसने इसको एक दिया है ना, देने से कौन सा, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से कौन सा चार्ज आता है, प्लस। तो इसने एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1। देखो नाइट्रोजन के पास यहां से +1 ही आया। अब आप यहां से देखें, जो एटम जितना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उसका फॉर्मल चार्ज उतना ही किसमें होगा, माइनस में। आप ऑक्सीजन थर्ड के लिए देखें, ऑक्सीजन थर्ड में क्या हो रहा कि ये जो ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जबकि एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जबकि ये नाइट्रोजन को कोई भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर नहीं दे रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, जबकि एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से ले रहा है। तो जो जितना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उसका फॉर्मल चार्ज उतना माइनस में होगा, इसलिए इस ऑक्सीजन का जो फॉर्मल चार्ज है थर्ड 1 का क्या हो जाएगा, -1। तो आपको बस फॉर्मूले से कंपटीशन में जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो वहां पर हमें फार्मूले से जाने की जरूरत नहीं है, अपन सिंपल वर्ड में निकाल सकते। इफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द टू एटम्स इज इक्वल देन फॉर्मल चार्ज विल बी 0। यदि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बराबर की है तो वहां पर उनके फॉर्मल चार्ज 0 होंगे। यदि जो एटम जितना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसका फॉर्मल चार्ज उतना ही प्लस में होगा, जो एटम जितना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उसका फॉर्मल चार्ज उतना ही माइनस में होगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मल चार्ज फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।